हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मेरे साथ साइंस की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हमारा मटेरियल्स चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल हैव कंप्लीटेड। बस उसके क्वेश्चंस रहते हैं, उन क्वेश्चंस को आप एक बार देख लीजिए। ठीक। अमंग द फॉलोइंग विच आर मेटल्स, आयरन। मेटल्स बताना है कि इनमें से कौन से मेटल हैं। आयरन, आयरन एक मेटल है। यस, आयरन एक मेटल है ना? क्योंकि ये हार्ड होता है ना। सल्फर एक मेटल नहीं है, सल्फर नॉन मेटल है। नाइट्रोजन भी एक नॉन मेटल है। कॉपर, कॉपर एक मेटल है। कॉपर कैसा होता है? मेटल होता है। ठीक है। और ऑक्सीजन नहीं, ये हार्ड नहीं है, ये गैस की फॉर्म में होता है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी हार्ड होता है ना, ये भी एक मेटल है। आयरन है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब क्या होते हैं? सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब मेटल्स होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू मेटल ऑक्साइड डिफर फ्रॉम नॉन मेटल ऑक्साइड? जो मेटल ऑक्साइड है वो नॉन मेटल ऑक्साइड से कैसे डिफर करते हैं? मेटल प्लस में ऑक्सीजन, देखो इसकी रिएक्शन क्या होती है। मेटल ऑक्साइड कैसे बनते हैं? जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड बनता है। ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो होता है बेसिक। क्या होता है? बेसिक। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे बनते हैं? नॉन मेटल प्लस में ऑक्सीजन। तो वो कैसे होते हैं? नॉन मेटल प्लस में ऑक्सीजन, नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं एसिडिक। तो ये इन दोनों का नेचर अलग अलग होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड, व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन? व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड व्हेन कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद आयरन? ये है आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसका कलर कैसा होता है? ब्लू। कैसा होता है? ब्लू। जब ये आयरन से रिएक्ट करेगा, आयरन का कलर कैसा होता है? ग्रे। तो उस टाइम पे आपका जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी? मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक थी वो? कना, बेका, मगलजनफी, नीसन पब है ना, ऐसा कुछ मैंने बताया था। कना, बेका, मगलजनफी, नीसन पब नीसन पब कॉप, कुहग, अगउ, कुहग, अगउ। ये ट्रिक बताई थी। मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम और सबसे कम रिएक्टिव होता है कॉपर, ये सॉरी गोल्ड। ठीक है। तो इसने कहा है कि जब कॉपर सल्फेट सिल्वर इसके आयरन के साथ रिएक्ट करेगा, तो अब ये देखो कि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। आयरन तो यहाँ है, तो मतलब आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर तो बाद में है। तो आयरन अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो रिएक्शन क्या बनेगी? रिएक्शन क्या बनेगी? FeSO4 प्लस में कॉपर। तो इस जो ये आयरन सल्फेट जो बना है, ये तो कॉपर सल्फेट था, ये बन गया आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा? इसका हो जाएगा ग्रीनिश कलर। कैसा हो जाएगा? ग्रीनिश कलर। ठीक है। और कॉपर का कलर कैसा होता है? रेडिश रेडिश, रेड ब्राउन मिक्सचर सा होता है। वो उसमें टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाएगा। ठीक है। जिस बीकर में वो रिएक्शन हो रही है उसमें नीचे बैठ जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है आपका? तो कलर कैसा हो जाएगा सॉल्यूशन का? ग्रीनिश हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल कैन बी ड्रोन इनटू वायर्स? क्या कोल को वायर्स में खींचा जा सकता है? नहीं, इसका आंसर आएगा फॉल्स। क्योंकि कोल कार्बन का एक फॉर्म है। कोल किसकी फॉर्म है? कार्बन की एक फॉर्म है। और कार्बन क्या होता है? एक नॉन मेटल। कार्बन क्या होता है? एक नॉन मेटल। और नॉन मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं जब वायर्स में खींचा जाता है? डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ मेटल्स में होती है, नॉन मेटल्स में नहीं होती। नॉन मेटल्स तो टूट जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन। कॉपर सल्फेट जो है आपका कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन।
तो ये है जिंक का सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉपर है, ये लिख दिया जिंक फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन, तो जिंक का सॉल्ट सॉल्यूशन ZnSO4। अब इसने पूछा है क्या ऐसी रिएक्शन बनेगी, मतलब कॉपर क्या इस जिंक को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब ऐसी रिएक्शन बनेगी कॉपर सल्फेट प्लस में जिंक, नहीं बन सकती, ये रिएक्शन नहीं बन सकती। क्योंकि क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। उस जो मैंने अभी सीरीज लिखवाई थी रिएक्टिविटी सीरीज, उसको दोबारा आप लिखोगे, कना बेका मगल जनसी नीसन पब है हग कु हग अग उ, है ना, ये वाली थी ना। तो इसको अगर आप दोबारा लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो जिंक है वो पहले आता है सीरीज में, कॉपर बाद में आता है, तो जिंक मोर रिएक्टिव है, तो इस जिंक को ये कॉपर नहीं हटा सकता, ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन नहीं हो सकती है क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। क्लियर? अब आपको पता है जो एल्यूमिनियम फॉइल्स होती है, मतलब एल्यूमिनियम जो मेटल है उसकी फॉइल बनती है, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है मेलेबिलिटी, कि मेटल को ना अगर हैमर से बीट किया जाता है तो वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एल्यूमिनियम एक मेटल है, उसको एल्यूमिनियम फॉइल बनती है, पतली पतली चद्दर सी तो रहती है, वो फॉइल जो होती है ना, पतली पतली शीट सी तो होती है, तो एल्यूमिनियम फॉइल जो होती है, जो एल्यूमिनियम, सॉरी इसमें फॉइल का जिक्र नहीं है, इसमें यूटेंसिल है, फॉइल हो, फॉइल तो रैपिंग के लिए यूज होती है, तो एल्यूमिनियम यूटेंसिल। इसने पूछा है कि जो एल्यूमिनियम का कोई बर्तन है, ठीक है, उसके अंदर क्या आप नींबू का अचार रख सकते हो, लेमन पिकल को रख सकते हो आप एल्यूमिनियम के अंदर? नहीं रखा जा सकता। एल्यूमिनियम को जो यूटेंसिल होते हैं उनके अंदर, एल्यूमिनियम के यूटेंसिल के अंदर लेमन पिकल को नहीं रखा जाएगा। क्यों नहीं रखा जाएगा? क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो एक मेटल है, एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है ना, एल्यूमिनियम है एक मेटल। और लेमन जो पिकल है, लेमन पिकल मतलब लेमन कैसा होता है, खट्टा, खट्टे का मतलब उसमें एसिड होता है, क्या होता है, खट्टे का मतलब क्या है, उसमें एसिड। तो जो मेटल होते हैं जब वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, और इसमें कौन सा एसिड होता है लेमन पिकल में, साइट्रस एसिड। किसमें है ये, नींबू में, लेमन पिकल के अंदर है साइट्रस एसिड, ठीक है। तो जब ये रिएक्ट करते हैं मेटल एसिड के साथ, जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। तो यहां पर भी सेम, जब एल्यूमिनियम साइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जब एल्यूमिनियम साइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये भी सॉल्ट बनाएगा, एल्यूमिनियम का सॉल्ट बनाएगा, क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम का सॉल्ट बनाएगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। तो जो सॉल्ट बनेगा ना, ये टॉक्सिक होगा, मतलब जहरीला होगा, कैसा होगा, जहरीला होगा, जो फूड को स्पॉइल कर देगा, खराब कर देगा। फूड यहाँ क्या है, लेमन का पिकल, नींबू का अचार, तो उसको ये खराब कर देगा, ठीक है। इसलिए एल्यूमिनियम के यूटेंसिल में, एल्यूमिनियम के बर्तन में कभी भी खट्टी चीजों को नहीं रखा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन ए कॉपर सल्फेट? तो ये है आपका कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट है, सॉरी कॉपर प्लेट, कॉपर सल्फेट नहीं लिखा हुआ, कॉपर प्लेट। तो इसने कहा है कि जब कॉपर की प्लेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जब डाला जाएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कॉपर जो है वो एक नॉन रिएक्टिव मेटल है, कॉपर रिएक्ट नहीं करता है एसिड्स के साथ, कॉपर क्या है, एक नॉन रिएक्टिव मेटल है। इसमें डाइल्यूट वर्ड यूज किया है ना, तो डाइल्यूट मतलब ज्यादा पानी है उसमें, ज्यादा वाटर है, तो कॉपर एक नॉन रिएक्टिव मेटल है। कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया Ag, गोल्ड हो गया Au, ये क्या है, नॉन रिएक्टिव मेटल होते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को पोर किया जाएगा, डाला जाएगा, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। इसने पूछा है एक्सप्लेन व्हाई कॉपर वेसल एक्वायर डल ग्रीन कोटिंग। जो कॉपर होता है, तांबे के आपने बर्तन देखे होंगे, जो कॉपर होता है, अगर उसको वो अगर मॉइस्ट एयर में, मॉइस्ट एयर मतलब वाटर हो जहां पे, और जहां पे ऑक्सीजन हो, है ना, और जहां पे मतलब एयर हो, एयर का मतलब, मॉइस्ट एयर का मतलब जहां कार्बन डाइऑक्साइड हो, जहां ऑक्सीजन हो, और जहां वाटर हो। अगर कॉपर मॉइस्ट एयर के साथ में रिएक्शन करता है, अगर कॉपर मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट मतलब वाटर
और एयर में तो गैसेस होती हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना। जब उसके साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस में कॉपर कार्बोनेट, CuOH होल ट्वाइस और CuCO3। ये जो होती है इसको कहते हैं कोरोजन ऑफ, मतलब कॉपर में जंग लगना, कोरोजन ऑफ कॉपर, कॉपर में जंग लगना बोलते हैं इसको। और इसी का कलर कैसा होता है, डल ग्रीन। क्या होता है, डल ग्रीन। तो मतलब कॉपर को जब बाहर रखा जाता है तो वो कुछ दिन के बाद अपने आप ही हल्का, मतलब डल डल सा ग्रीन ग्रीन सी उसके ऊपर लेयर चढ़ने लगती है, ठीक है। तो उसको कहते हैं कोरोजन ऑफ कॉपर। जैसे आयरन के ऊपर रेडिश 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 कलर की लेयर, जिसको जंग कहते हैं, रस्ट कहते हैं, ऐसे ही कॉपर के ऊपर भी ग्रीन ग्रीन कलर की, डल ग्रीन कलर की कोटिंग होने लगती है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन व्हाट फॉर्म मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन प्लांट। देखो मैग्नीशियम जो होता है ना वो एक मेटल है। मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है। वो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। मैग्नीशियम का फॉर्मूला, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। ये किसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल के अंदर, क्लोरोफिल के अंदर। क्लोरोफिल का फॉर्मूला क्या होता है, C55H72O5N4Mg। ये होता है क्लोरोफिल का फॉर्मूला, C55H72O5N4Mg। तो Mg आया, मैग्नीशियम आया, तो ये प्रेजेंट होता है किसके अंदर, क्लोरोफिल के अंदर। ये किस फॉर्म में होता है, मैग्नीशियम जो होता है वो आयोनिक सॉल्ट की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, आयोनिक सॉल्ट की फॉर्म में होता है। क्लोरोफिल की वजह से ही तो जो पत्तों का कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है। कैसा होता है, ग्रीन। अगर उसके अंदर मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी, जो क्लोरोफिल की कमी हो जाएगी अगर प्लांट के अंदर, तो पत्ते का कलर ग्रीन की जगह कैसा होने लग जाएगा, येलो होने लग जाएगा। कैसा होने लग जाएगा, येलो होने लग जाएगा। तो मैग्नीशियम किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है प्लांट में, आयोनिक सॉल्ट की फॉर्म में, आयोनिक सॉल्ट की फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किसकी फॉर्म में होता है, आयंस की फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि उसका जो, उसके ऊपर 2 चार्ज होता है, Mg2 पॉजिटिव। क्या होता है, Mg2 पॉजिटिव। तो ये आयंस की फॉर्म में है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। देखो हमारी बॉडी में ना आयरन प्रेजेंट होता है। कहते हैं ना कि जब आयरन मेटल, लोहा हमारी बॉडी में होता है ना, क्या होता है, द डॉक्टर रिपोर्टेड आयरन डेफिशिएंसी इन द बॉडी, वेयर इज आयरन प्रेजेंट इन अवर बॉडी। जब कहते हैं ना कि बॉडी में आयरन की कमी हो गई है, बॉडी में आयरन तत्व की कमी है, लोहे तत्व की कमी है, तो क्या वो मेटल होता है, जो बाहर ये लोहा पड़ा रहता है, जो हमारे आसपास जो लोहा दिखता है, क्या वही लोहा हमारी बॉडी में होता है, नहीं। हमारी बॉडी के अंदर आयरन सॉल्ट होता है। क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, आयरन सॉल्ट होता है। वो वाला आयरन मेटल नहीं होता जो बाहर दिखता है हमें, ठीक है। हमारी बॉडी में आयरन सॉल्ट की फॉर्म में होता है। और होता कहाँ पे है, वो होता है ब्लड के अंदर। कहाँ होता है, ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर आयरन सॉल्ट प्रेजेंट होता है। वो आरबीसीज, जो रेड ब्लड सेल्स होती है ना, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या है, ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। क्या है ये, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट का मतलब क्या है, जब हम सांस लेते और छोड़ते हैं ना, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन एंटर करती है, कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट करती है। तो उन गैसेस के साथ साथ और भी काफी सारे पिगमेंट हमारी बॉडी से अंदर और बाहर निकलते हैं, ठीक है ना। ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। तो आयरन सॉल्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्लड के अंदर। ब्लड में क्या होती है, आरबीसी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन बना हुआ होता है आयरन के एटम से। आयरन के एटम से क्या बना हुआ होता है, तो आयरन बेसिकली प्रेजेंट कहाँ होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होता है,
हीमोग्लोबिन के अंदर। ब्लड में आरबीसी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर होते हैं आयरन के एटम्स। तो यहाँ आयरन प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो वैसा वाला आयरन प्रेजेंट नहीं होता हमारी बॉडी में जो बाहर दिखता है। क्लियर है ना आपको? तो अब एक आपका जो डाउट था वो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो मेटल होते हैं ना, जो मेटल होते हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। लेकिन मैंने बताया था सारे मेटल रिएक्ट नहीं करते बेस के साथ, कुछ करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम करता है, जिंक करता है। ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस। क्लियर है ना आपको? सारे मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ मेटल करते हैं। जैसे आपका एल्यूमिनियम करता है, एल्यूमिनियम अगर NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, ये तो एल्यूमिनियम एक मेटल हो गया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस हो गया, तो ये क्या बनाएगा? सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा। क्या बनाएगा ये? सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा। क्लियर? ये क्या है? ये सॉल्ट है। क्या है? ये एक सॉल्ट है ये, ठीक है ना? ये क्या है? एक सॉल्ट है। तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। क्लियर है? तो सारे मेटल रिएक्ट नहीं करते। ऐसे ही अगर नॉन मेटल की बात करूं मैं, तो नॉन मेटल जो होते हैं वो बेस के साथ रिएक्शन मतलब नहीं करते हैं। कुछ अगर करते भी है ना, जो नॉन मेटल होते हैं वो बेस के साथ वो रिएक्शन नहीं करते। अगर कुछ करते भी हैं तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते। नॉन मेटल अगर बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट तो बनाते हैं लेकिन हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करते हैं। क्लियर है आपको? तो और इनकी जो रिएक्शन होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, काफी सारे स्टेप्स में कंप्लीट होती है, एक स्टेप में नहीं होती। जैसे क्लोरीन एक नॉन मेटल ले लिया मैंने, ठीक है, उसके बाद मैंने कोई बेस ले लिया NaOH, NaOH, तो इसमें काफी सारी रिएक्शन होती है। एक तो NaCl सॉल्ट बनता है, ठीक है, एक सोडियम क्लोरेट बनता है NaOCl। मैं तो एक लास्ट वाला स्टेप बता रही हूँ, ये काफी सारे स्टेप के बाद में लास्ट वाला स्टेप बता रही हूँ। क्लोरीन एक नॉन मेटल है, NaOH एक बेस हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें से एक सॉल्ट बना NaCl सोडियम क्लोराइड, NaOCl ये बना सोडियम क्लोरेट बना, ये सोडियम क्लोरेट, और इसमें से H2O वाटर भी बना, साथ में क्या निकला? वाटर भी निकला, लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। समझ आ गया? तो आपको ये सारा चैप्टर आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तो आई होप आपको समझ आया होगा। क्लियर है? तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।